तो हमारी यहाँ बात हो गई थी टोपोग्राफिकल फैक्टर्स की, जियोग्राफिकल फैक्टर्स की, है ना, और फिजियोग्राफिकल फैक्टर्स की। नेक्स्ट हमारे जो हेडिंग आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अर्थ का 1/3 जो पार्ट है वो डेजर्ट कवर करता है। तो हम बात कर रहे थे डेजर्ट की, तो हमारा 1/3 पार्ट है टोटल अर्थ का, वो क्या है, डेजर्ट कवर करता है। और हमारे ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट पर क्या है, डेजर्ट है। ठीक है, अब आप चाहे वो आर्कटिक अंटार्कटिक ले लीजिए, पोलर रीजन ले लीजिए, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, आप कोई भी कॉन्टिनेंट लीजिए, हर कॉन्टिनेंट पे एक डेजर्ट तो मिल ही जाएगा, बल्कि एक से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, 3-4 डेजर्ट मिल ही जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अगर हम डेजर्ट को क्लासीफाई करें या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करें, सॉरी डिवाइड करें, तो हम 3 टाइप के डेजर्ट लेके चल सकते हैं। हमारी सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सेकेंड हम ले सकते हैं हमारे कोस्टल, थर्ड हम ले सकते हैं हमारे पॉलर डेजर्ट। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल, कोस्टल और पॉलर डेजर्ट ये इनकी कॉन्टिनेंटल पोजीशन या हम कहें अर्थ पर इनकी पोजीशन के बेसिस पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम बात करें तो हमारी अर्थ पर टोटल 28 डेजर्ट प्रेजेंट, 28 डेजर्ट हैं, छोटे मोटे मिला के सब 28 डेजर्ट है हमारे, जिसमें सब ट्रॉपिकल, कोस्टल, पॉलर तीनों इंक्लूड है। पॉलर डेजर्ट की हम बात करें तो मेन हम लें तो हमारे आर्कटिक अंटार्कटिक हो जाते हैं। कोस्टल डेजर्ट की बात करें तो हमारे अंडमान आ जाता है, कालाहारी आ जाता है। और ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें तो सहारा आ रहा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन और बेसिन डेजर्ट आ जाता है, विक्टोरिया डेजर्ट आ जाता है, थार डेजर्ट आ जाता है। और इसके अलावा हम एग्जाम्पल लेके चलते तो अरेबियन डेजर्ट, गोबी, गिब्सन, ये सब क्या है, हमारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में इंक्लूड होते हैं। अब देखिए हम एक एक करके इन डेजर्ट के बारे में देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पॉलर डेजर्ट में आर्कटिक, ठीक है, नेक्स्ट अंटार्कटिक, ठीक है, ये तो हो गए हमारे पॉलर डेजर्ट में। उसके बाद अगर हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें तो सहारा आ गया, अरेबियन आ गया, गोबी आ गया, गिब्सन है और थार है, ठीक है। इसके अलावा हम कहें तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है। और हम लेके चल देखिए सहारा आ गया, अरेबियन, गोबी, गिब्सन, थार और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अलावा काराकुम डेजर्ट, ठीक है, ये हम सारे डेजर्ट साथ में लेके चल रहे हैं, कोस्टल और हमारे ट्रॉपिकल सब साथ में लेके चल रहे हैं। काराकुम डेजर्ट आ जाएगा, हमारा टकलामान डेजर्ट आ जाएगा, थोड़ा सा नाम अजीब है, ये क्या है, हमारे चाइना का कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम देखिए टोटल 28 डेजर्ट आएंगे हमारे पूरे, जिसमें हम छोटे बड़े हम काराकुम, कालाहारी और स्टोनी डेजर्ट, सॉरी हमारे क्या बोलते हैं उसको, अंडमान डेजर्ट। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा सैंडी डेजर्ट, स्टर्ट सोनी डेजर्ट और निम्ब डेजर्ट,
तो कुछ नाम है हमारे यहाँ पर किसके, हमारे डेजर्ट के। अब हम क्या करते हैं, एक बार पूरे डेजर्ट की 28 के 28 डेजर्ट की लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे डेजर्ट की लिस्ट तैयार है कॉन्टिनेंटल पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में 6 डेजर्ट मिलते हैं हमारे। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, स्ट्रट स्टोनी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, तन्माई डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। इसमें छठा जो पॉइंट है हमारा, छठा डेजर्ट वो आता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। ये हमारे क्या है, 6 डेजर्ट हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हमारा सहारा डेजर्ट है, ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है सारे। तो लीबिया है, निम्ब है और ये NUM है, BIAN, निम्बुएन डेजर्ट है, जिसको आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक चेंज करके एक नाम है, जिसके बारे में हम जब इनके कॉन्टिनेंटल पोजीशन देखेंगे ग्राफ में उसमें आ जाएगा, ये कवर हो जाएगा। उसके बाद ये है हमारा साउथ अमेरिका का, इसमें हमारे अटकमान डेजर्ट है और पैटागोनिया डेजर्ट है, ठीक है। अटकमान डेजर्ट ये कोस्टल एरिया डेजर्ट है ये। उसके बाद हमारे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो हमारे ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोरान, कोलोराडो और ये चिचुआन डेजर्ट है। उसके बाद हमारे अगर एशिया की बात करें, देखिए हम एशिया और पूरे के पूरे एशिया यूरोप को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यूरेशिया का जो पॉइंट है उसमें साइरान डेजर्ट आता है हमारा। और एशिया की बात करें तो हमारे एशिया में गोबी आ रहा है, काराकुम है, ये कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट डेजर्ट है वो क्या है, सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में है, बीच में मिल रहा है। और हमारे वेस्ट एशिया की अगर बात करें तो हमारे अरेबियन डेजर्ट है, टकलामकान डेजर्ट है, थार डेजर्ट है और कोलंबिया ये है। ये स्पेशली ये डेजर्ट है, ये हमारा यूएस में मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा यूएस में मिल रहा है। इसके अलावा हमारे 2 डेजर्ट जो कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो हमारे आते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक, वो क्या है पोलर रीजन के डेजर्ट है, या हम कहें मेन हमारे कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर आइस जमी रहती है। तो हमारे जो कोलंबिया वाला डेजर्ट है, टकलामकान डेजर्ट है, ये क्या है कोल्ड डेजर्ट टाइप के हैं। इसके अलावा हमारे जो आर्कटिक और अंटार्कटिक है वो भी क्या है पोलर रीजन के डेजर्ट है। तो ये हमारे क्या है कॉन्टिनेंटल पोजीशन के हिसाब से हो गई। ये तो इनकी मतलब कौन सा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया में हमारे 6 डेजर्ट मिलते हैं। उसके बाद अफ्रीका में हमारे क्या है, हमारे 4 डेजर्ट मिल रहे हैं। साउथ अमेरिका में हमारे 2 डेजर्ट मिल रहे हैं, जिसमें से वो वाला ऊपर वाला अटकमान डेजर्ट ये क्या है हमारे कोस्टल एरिया का डेजर्ट है। नॉर्थ अमेरिका में हमारा ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोरान, कोलोराडो डेजर्ट मिल रहा है। और यूरेशिया में हमारा साइरान डेजर्ट मिल रहा है, जो कि क्या है ये यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया ये दोनों पार्ट को कवर कर रहा है, इसलिए हमने इसको यूरेशिया नाम लिखा है, जो कि क्या है एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है, जो कि सीरिया, जॉर्डन इन सबको कवर करता है। इसके बाद हम बात करें तो एशिया में हमारा गोबी डेजर्ट रहता है, जिसमें क्या है सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है। इसमें हमारा काराकुम, ये दोनों डेजर्ट क्या है ये हमारे कोल्ड डेजर्ट में इंक्लूड होते हैं। और अरेबियन डेजर्ट, वेस्ट एशिया की बात करें तो हमारे अरेबियन डेजर्ट आते हैं, टकलामकान आता है, थार डेजर्ट आता है जो कि हमारा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। और कोलंबिया डेजर्ट है वो यूएस में मिलता है, जो कि कोल्ड डेजर्ट है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक डेजर्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग, या हम कहें कौन सा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट या महाद्वीप की स्थिति के हिसाब से इनकी हो गई है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके सब ट्रॉपिकल और हमारे
पोलर डेजर्ट और इनके कोस्टल एरिया डेजर्ट के हिसाब से हम कुछ मेन डेजर्ट के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ तो देखिए ये थोड़े दिनों में हम हमारे मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं इनकी पोजीशन वगैरह। आज थोड़ा सा ये ऑस्ट्रेलिया का टूटा फूटा सा थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है, हमको नक्शा बना दिया है। तो इसमें देखिए इसकी पोजीशन की बात करें, ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट की पोजीशन की बात करें, सिर्फ डेजर्ट की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा मैप सा है। इसमें यहाँ इस साइड में, ठीक है, ये हमारे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और यहाँ पर हमारे ईस्ट है, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन है। तो इसके यहाँ इस साइड में थोड़े से वेस्ट साउथ पार्ट में क्या है, हमारे विक्टोरिया हिल्स मिलती है। इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है यहाँ ये विक्टोरिया हिल्स कवर कर रही है। इसके जस्ट ऊपर ये हमारा गिब्सन डेजर्ट है और यहाँ पर हमारे तो हाँ हमारे यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ वापस स्टार्ट करते एक बार, ये हमारे विक्टोरिया हिल्स कवर करी। यहाँ पर हमारे विक्टोरिया डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसके जस्ट ऊपर ये हमारा गिब्सन डेजर्ट आता है और यहाँ देखिए ये ग्रेट स्टोनी डेजर्ट, तो इनके मिड पार्ट के ऑस्ट्रेलिया के मिड पार्ट को जो कवर करता है वो हमारा सिम्पसन डेजर्ट है। फिर अगर हम यहाँ इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आए तो ऊपर की साइड ये हमारे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आ जाता है और नीचे ये हमारा स्टर्ट्स-ऑन-स्टोनी डेजर्ट आ जाता है। अगर यहाँ की हम बात करें इसके साउथ पार्ट की, तो यहाँ पर हमारी आती है गिम्पस हिल और यहाँ हमारी डिवाइडिंग हिल्स आती है। ऑस्ट्रेलिया के आप चारों ओर जानते हैं हमारी यहाँ पर कोरल रीफ मिलती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास में ग्रेट कोरल रीफ है, ठीक है। या फिर हम बात करें कि अगर कोरल रीफ है, ग्रेट कोरल रीफ सबसे बड़ी कोरल रीफ है, अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास ही मिलती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में हमारी एक ग्रेट कोरल रीफ मिलती है। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमारे डेजर्ट की पोजीशन जिसमें क्या है, यहाँ हमारे बीच का जो मिड पार्ट है वो सिम्पसन डेजर्ट कवर करता है। यहाँ विक्टोरिया हिल्स आती है हमारे साउथ वेस्ट पार्ट में और वहाँ हमारे साउथ पार्ट में हमारी यहाँ पर गिम्पिस हिल्स आती हैं और वहाँ डिवाइडिंग हिल्स है। वो सारा का जो पार्ट है हमारे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो हमारी ग्रेट कोरल रीफ कवर कर रही है और हमारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आ जाता है, यहाँ हमारा स्टोनी डेजर्ट आ जाता है। तो ये तो आज हम टूटा फूटा सब बना लिया है। कल से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम पूरे एटलस से पढ़ेंगे या हम कहें कि हम इसके पूरे मानचित्र से पढ़ने वाले हैं इनके पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया का। डेली हम एक मतलब हम थोड़ा बहुत डेजर्ट हमारे मेन डेजर्ट उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और साथ ही में किसी एक कॉन्टिनेंट में हमारे डेजर्ट की जो पोजीशन है उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, आज मतलब मैंने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डालना थोड़ा सा भूल गई, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम सी हो सकती है, ठीक है, मतलब मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट हमने अभी बात की हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में, उसके डेजर्ट की पोजीशन के बारे में। तो अब हम
नेक्स्ट लेके चल रहे हैं हमारे पोलर डेजर्ट की। अभी देखिए हम हर एक कॉन्टिनेंट पर डेजर्ट की सिचुएशन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी हम साथ में लेके चलेंगे, और हमारे कुछ मेन जो डेजर्ट हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में भी देखेंगे। दोनों काम हम क्या है साथ साथ में करेंगे। तो फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं हमारे पोलर डेजर्ट, ठीक है। अब पोलर डेजर्ट में हमारे दो डेजर्ट मेन आते हैं। फर्स्ट हमारा आर्कटिक और सेकंड हमारा है अंटार्कटिक, ठीक है। अब देखिए पोलर डेजर्ट की सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ डेजर्ट है मोस्ट ऑफ द ईयर। हम बात करें तो टेम्परेचर कम होएगा, प्रेसिपिटेशन होगी तो वो होगी हमारे स्नोफॉल के रूप में। और हम अगर करें कि वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, और प्रेसिपिटेशन लगभग 20 इंच के आसपास होगी, है ना। तो ये तो हुई इनके बेसिक फीचर्स। तो ये क्या है लगभग पूरे साल ही क्या है इनका टेम्परेचर ठंडा ही रहता है पूरे साल भर। और जो सबसे गर्म महीने की बात करें, साल के गर्म महीने की बात करें तो यहाँ सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, प्रेसिपिटेशन 20 इंच होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी क्या है स्नोफॉल के रूप में होगी। तो इसमें हमारे जो दो हैं वो मेन आते हैं। फर्स्ट हमारा आर्कटिक, सेकंड हम बात करें तो अंटार्कटिक। तो सबसे पहले हम आर्कटिक को लेके चलते हैं। तो ये वाला हमारा क्या है नॉर्थ पोल है। या हम बात करें कि जो हमारा आर्कटिक है वो हमारे नॉर्थ पोल को कवर करता है, ठीक है। यहाँ ये नॉर्थ पोल को कवर करता है और ये लगभग, ठीक है, दोनों डेजर्ट की बात करें, हम पूरे पोलर डेजर्ट की बात करें, ये लगभग हमारे ये हमारा क्या है ऊपर आर्कटिक डेजर्ट, ये हमारा नीचे है अंटार्कटिक डेजर्ट, ठीक है। आर्कटिक डेजर्ट अंटार्कटिक डेजर्ट। और अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये वाला नीचे हमारा अंटार्कटिक, ये है 5th लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है। और ऊपर ये हमारा जो आर्कटिक डेजर्ट है ये अमेरिका, स्वीडन, हमारे ग्रीनलैंड और हमारे नॉर्थ मोस्ट का ऑलमोस्ट पार्ट क्या है कवर कर लेता है। और हमारे जो पोलर डेजर्ट है वो लगभग 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करते हैं, ठीक है। 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करते हैं। या फिर हम ये कहें कि ये जो हमारे पोलर डेजर्ट है ये क्या है पूरी अर्थ का, देखिए हमारे हमने बात की थी कि डेजर्ट है जिसमें हम पोलर डेजर्ट की बात की थी, ड्राई डेजर्ट की भी बात की थी कि वो तो 1/3 पार्ट कवर कर रहे हैं पूरी अर्थ का, ठीक है। वहीं अब हम पोलर सिर्फ पोलर डेजर्ट की बात कर रहे हैं कि वो 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहे हैं पूरी अर्थ का, जिसमें से भी ये है जो हमारा अंटार्कटिक डेजर्ट है ये क्या है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा, 5वां बड़ा हमारा महाद्वीप है। और जो हमारा ये जो आर्कटिक डेजर्ट है ये नॉर्थ मोस्ट का पूरा पार्ट कवर कर लेता है। अब हम अगर इसकी बात करें कि आर्कटिक डेजर्ट है, यहाँ पर देखिए ये हमारे कुछ देश है या हम कहें नॉर्थ पोल के यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ऑल अक्रॉस तो ये क्या है देखिए हमारा आर्कटिक डेजर्ट है ये यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और या हम कहें अप्रॉक्स नॉर्थ का सारा पार्ट ये क्या है हमारा आर्कटिक डेजर्ट कवर कर लेता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो सबसे गर्म महीने का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म महीने का टेम्परेचर रहेगा। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाएगा और जो प्रेसिपिटेशन होगी
वो हमारी एज ए स्नोफॉल के रूप में होगी। और इसकी हम बात करें कि यहाँ पर अगर स्नोफॉल है तो देखिए स्नोफॉल है पूरे साल भर में 20 इंच प्रेसिपिटेशन पर ईयर होती है हमारी, ठीक है, पर ईयर 20 इंच प्रेसिपिटेशन होती है जो कि एज ए स्नोफॉल के रूप में होती है। हमारे सबसे गर्म महीने का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और हम बात करें तो हमारे सर्दियों में टेम्परेचर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जितने भी हमारे वाटर सोर्सेज की बात करें तो हमारे ग्लेशियर्स मिल जाते हैं काफ़ी, ठीक है, या फिर हम कहें कि ऑलमोस्ट साल के अधिकतर महीने में यहाँ क्या है टेम्परेचर कम ही रहता है। यहाँ पर ग्लेशियर्स मिल जाते हैं और जो रिवर होती है वो सर्दियों के महीने में आइस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे आर्कटिक की। इसके बाद अगर हम अंटार्कटिक की बात करें हमारे, तो ये पहली बात की हमारा साउथ पोल है उसको कवर करता है। और अगर इसके हम क्षेत्रफल या इसके एरिया की बात करें तो ये 54 लाख मील एरिया कवर करता है, ठीक है, 54 लाख मील एरिया कवर करता है, जो कि यूरोप का 1/3 टाइम है। मतलब हम यूरोप के एरिया का ये 1/3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। क्या है हमारा 54 लाख मील्स को कवर कर रहा है, जो कि क्या है यूरोप का 1.3 टाइम्स ज़्यादा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये साउथ पोल है। इसका यहाँ पर ग्लेशियर मिल जाएंगे, यहाँ पर हमारी आइस हिल्स मिल जाएंगे, आइस माउंटेन्स मिल जाएंगे। और ऊपर से हम बात करें तो यहाँ का क्या है, जो पूरे साल भर है यहाँ बर्फ़ की चादर चढ़ी रहती है, यहाँ पर बर्फ़ प्रेजेंट रहती है, ग्लेशियर प्रेजेंट रहते हैं, माउंटेन्स प्रेजेंट रहते हैं, आइस माउंटेन्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो सॉइल है वो तो देखते ही नहीं, सॉइल के ऊपर हमारी क्या है 1.2 मील थिकनेस वाली आइस लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या यहाँ साल भर बर्फ रहती है, साल भर टेम्परेचर है ये माइनस में ही रहता है, -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर हमारे आइस माउंटेन मिल जाते हैं, हमारे ग्लेशियर मिल जाते हैं। तो और जो हमारी सॉइल है उसके ऊपर 1.2 मील मोटी बर्फ की परत प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये इसके टेम्परेचर की बात हो गई। और ये यूरोप से 1.3 टाइम्स बड़ा है और 5th लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो अंटार्कटिक है ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, जो 70% फ्रेश वाटर, अगर हम कहें पूरे अर्थ पर फ्रेश वाटर है, 100% फ्रेश वाटर है, तो उसका 70% जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ हमारे अंटार्कटिक हमारे पोलर डेजर्ट में ही मिलेगा, या हम कहें अंटार्कटिक हमारे कॉन्टिनेंट पे ही मिलेगा। जिसमें से भी 90% क्या है वो आइस माउंटेन के रूप में है, ठीक है। 70% फ्रेश वाटर अंटार्कटिक डेजर्ट पर ही है, जिसका भी 90% जो है वो हमारे क्या है आइस माउंटेन्स के रूप में है। तो देखिए यहाँ पर इतना कम टेम्परेचर है, ठीक है, और ऑलमोस्ट सर्दी ही रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर वेजिटेशन कवरिंग नहीं होती है। बाई चांस हम बात करें कि पोलर डेजर्ट में तो हमारे पोलर फॉक्स मिल जाती है, हमारे पोलर बियर वगैरह मिल जाते हैं। और हम अगर वेज फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पर हमारे मॉस, लाइकेन्स और फर्न्स की कुछ मिल जाती हैं, फर्न्स की कुछ वेराइटीज़ मिल जाती है यहाँ पर। तो ये बात हुई हमारी पोलर डेजर्ट की। एक बार वापस से रिपीट करते हैं कि हमारे पोलर डेजर्ट हैं वो 5 मिलियन किलोमीटर एरिया कवर करता है हमारे अर्थ का। और हम बात करें तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन है साल में 20 इंच हो जाती है, और टेम्परेचर है ऑलमोस्ट माइनस में ही चलता है। अगर हम वार्मेस्ट मंथ की बात करें तब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगी तो वो स्नोफॉल के रूप में होगी। अगर हम
फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हम ये जो पोलर डेजर्ट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हमारा आर्कटिक अंटार्कटिक। आर्कटिक है ये नॉर्थ पोल को कवर करता है और अंटार्कटिक हमारे साउथ पोल को कवर करता है। फिर हमने कहा कि ये जो आर्कटिक है जो इस नॉर्थ पोल को कवर करता है, ये वहाँ के स्वीडन, डेनमार्क और हमारे आइसलैंड, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इन सबको क्या है कवर कर रहा है ये। और यहाँ कहीं ऑलमोस्ट नॉर्थ पार्ट को कवर कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है और सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -40 चला जाता है। और जो यहाँ पर ग्लेशियर्स मिलते हैं, आइस लेयर मिलती है, ठीक है, और रिवर है वो भी सर्दियों के मौसम में कन्वर्ट हो जाती है आइस में, या हम कहें जो उसका पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो अंटार्कटिक है ये साउथ पोल को कवर करता है, ये 5th लार्जेस्ट बड़ा वाला कॉन्टिनेंट है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और जो अंटार्कटिक डेजर्ट है ये यूरोप का 1.3 टाइम्स बड़ा है। और यहाँ पर क्या है, फ्रेश वाटर का 70% फ्रेश वाटर यहीं पर प्रेजेंट है, जिसमें से भी 90% क्या है हमारा आइस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। और हमारे अंटार्कटिक डेजर्ट पे क्या है 1.2 मील्स की थिकनिंग वाली क्या है हमारी आइस लेयर प्रेजेंट